Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So आज हम करने वाले हैं जो आपका DSSB का पेपर है नर्सरी एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट नर्सिंग टीचर के लिए। तो उसमें जो आपका डिसिप्लिन 2 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो आपका बी सेक्शन होगा, देखिए जो ए सेक्शन है DSSB का वो आपका सारे एग्ज़ाम के लिए कॉमन पेपर होता है, ठीक है। उसमें आपका जनरल एबिलिटी, इंग्लिश और आपका अरिथमेटिक, ठीक है, जनरल एबिलिटी, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका बी पोर्शन है वो आपका एग्ज़ाम बेस्ड सब्जेक्ट कंसर्न आपका आता है। इसमें जो आपका है वो मेन आपका आएगा ईयरली चाइल्डहुड। देखिए जो आपका मेन आपका जो टॉपिक है वो है आपका ECCE से रिलेटेड, ECCE से। इसमें जो आपके आएंगे वो आएंगे आपके ईयरली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ठीक है। जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, जो बच्चों के लिए आपकी इसमें पूछी गई है साइकोलॉजी, और जो आपका इसमें पेडागोजी वो तो आपकी सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया आपका, क्योंकि नर्सरी टीचर के लिए एग्ज़ाम है आपका, तो वो आपका सबसे ज़्यादा फोकस किया गया आपका प्री प्राइमरी के ऊपर, ठीक है, प्री प्राइमरी के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पूछे गए वो आपके ECCE से, जो आपकी ईयरली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन है, उससे रिलेटेड ही आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं देखिए हमारे टॉपिक पे। देखिए जिसमें क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आपका है वो आपका किससे रिलेटेड है? शारीरिक और शिक्षण अधिगम सुविधाओं से संबंधित है, प्रवेश से संबंधित है, रिलेटेड टू मध्य भोजन, जो मिड डे आपकी मिड डे मील होती है उससे संबंधित है, या फिर ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। तो देखिए जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जो कार्यक्रम है आपका, वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका है रिलेटेड टू फिजिकल एंड टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज़, ठीक है। किससे संबंधित है? आपका शारीरिक और शिक्षण अधिगम सुविधाओं से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साक्षरता का अर्थ विभिन्न संदर्भों से संबंधित मुद्रित और लिखित सामग्री को पहचानने, समझने, व्याख्या करने, रचने, संवाद करने, गणना करने और उपयोग करने की क्षमता है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? देखिए परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो CTET एग्जाम हो, UPTET एग्जाम हो, हर किसी में एक ना एक डेफिनेशन आपकी ज़रूर आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, या फिर बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या फिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली जाने वाली भाषा के शब्दों को अलग अलग स्वनियमों में विभाजित किया जा सकता है, यह बोध क्या कहलाता है? भाषा जागरूकता कहलाता है, स्वनिमिक जागरूकता कहलाता है, पठन और लेखन कहलाता है, ध्वनि अधिगम कहलाता है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर है वो तो आपका इसमें क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। देखिए द अंडरस्टैंडिंग दैट स्पोकन लैंग्वेज वर्ड्स कैन बी ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल फोनिम्स इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है, फोनेमिक अवेयरनेस। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच डैश को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में खेल का उपयोग किया जाता है। देखिए खेल का उपयोग आपका किस चीज़ के लिए किया जाता है? इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए, फिर सृजनशीलता के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपको बच्चों के लिए जो खेल का यूज़ आपका किया जाता है वो आपका किस चीज़ के लिए किया जाता है? जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आपका जो कंप्लीट डेवलपमेंट, जो आपका समग्र विकास होता है, ठीक है, उसके लिए आपका किया जाता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ फुली डेवलप्ड बाय बर्थ, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका बर्थ से ही डेवलप्ड हो जाता है कंप्लीट। तो वो आपका क्या है? सेरेब्रम है, लिम्बिक सिस्टम है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टीम है। देखिए जो आपका कंप्लीट, जो आपका फुली डेवलप्ड हो जाता है बाय बर्थ, वो आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टीम, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टीम। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्या अर्थ होता है? तो देखिए जो प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है, या फिर टो टू हेड होता है, आउटवर्ड टू सेंटर होता है, फिर सेंटर टू आउटवर्ड होता है। तो देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्या अर्थ है? ऊपर से नीचे की ओर विकास, नीचे से ऊपर की ओर विकास,
बाहर से केंद्र की ओर या फिर केंद्र से बाहर की ओर। तो देखिए जो आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, एक आपका होता है सिफेलोकॉर्डल, एक आपका होता है सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल होता है वो होता है आपका हेड टू टो। ठीक है, हेड टू टो। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका पूछा गया प्रॉक्सिमल डिस्टल, तो वो आपका होता है केंद्र से बाहर की और विकास। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकासात्मक प्रक्रिया डैश की ओर अग्रसर होती है। देखिए जो विकास की प्रक्रिया है आपकी वो कहाँ किसकी ओर अग्रसर होती है, वो होती है आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक आपकी होती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECCE पाठ्यक्रम में प्रयुक्त अधिगम प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार का डैश प्रस्तावित करता है कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके नए व्यवहार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए अनुकरण करके जो आपका बताया था वो आपका किसने बताया था, बंडूरा ने। नकल करके कौन करता है आपके, वो आपने किसने दिया था, ये आपका बंडूरा ने। तो बंडूरा की जो थ्योरी थी उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो आपको किसने दिया है, आपका बंडूरा ने दिया है। ठीक है, उन्होंने बॉबोडोल पे आपका एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बॉबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चे इसमें क्या करते हैं, दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके नए व्यवहार प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व शिक्षा व्यवस्था प्री स्कूल सेटिंग के बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री बताते समय पालन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानदंड कौन से हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, आयु, उपयुक्तता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु और ऊंचाई, अंक पत्र, परिणाम। तो देखिए जो आपका मेन होता है वो आपका क्या होता है, देखिए जो आपका देखिए सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मैटर नहीं करता है, एज और हाइट आपकी मैटर नहीं करती है, रिपोर्ट कार्ड आउटकम्स आपके मैटर नहीं करते। यहाँ पर आपका क्या है कि एज अप्रोप्रिएटनेस लेवल आपका होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, आयु, उपयुक्तता स्तर आपका होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाले ECCE अधिगम माहौल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। विद्यालय राजनीति नेतृत्व का पारस्परिक संवाद, शिक्षण या अभिभावक का पारस्परिक संवाद, बालक या अभिभावक का पारस्परिक संवाद, या फिर शिक्षण और बालक का पारस्परिक संवाद। तो देखिए ECCE अधिगम माहौल का सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या होता है, शिक्षक और बालक का पारस्परिक संवाद। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल उपकरण की उस विशेषता की पहचान कीजिए जो आजीवन अधिगम को प्रभावित करती है। तो देखिए केवल, ओनली, ओनली जहाँ पर आप आ जाता है वो आपका क्या नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, उसको काट दीजिए। रचनात्मक और जटिल, या फिर प्रेरक और सुरक्षित, दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका यहाँ पर जो आपका है, देखिए केवल तकनीक आपकी गलत हो चुकी है। जो आपका क्रिएटिव एंड कॉम्प्लेक्स, जो आपका रचनात्मक और जटिल होना चाहिए। खेल उपकरण की उस विशेषता की पहचान आपको करनी जो आजीवन अधिगम को प्रभावित करती है। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटिंग और सेफ, प्रेरक और सुरक्षित। ठीक है, प्रेरक और सुरक्षित यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों का विकास डैश के परिणाम के रूप में होता है। देखिए डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन अकर्स एज एन आउटकम ऑफ हेरिडिटी ओनली। देखिए ओनली कट जाएगा, एनवायरनमेंट ओनली। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे भी और आपका हेरिडिटी पे भी। ठीक है, दोनों के साथ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वातावरण और आनुवंशिकता दोनों। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ECE विद्यालयों में बच्चों के विकास का निर्धारण करने के लिए उपकरण डैश पर आधारित होने चाहिए। किस चीज़ पर, देखिए करिकुलम पाठ्यक्रम पर, पाठ्य सहगामी गतिविधि को करिकुलम पर, या फिर लाइफ हिस्ट्री जो आपका जीवन इतिहास है। तो देखिए यहाँ पर ECE विद्यालयों में बच्चों के विकास का जो निर्धारण है वो किस पर, उनकी आवश्यकता और विकास के स्तर पर, उनकी आवश्यकता और विकास के स्तर पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनऑक्यूपाइड प्ले को डैश भी कहा जाता है। अनऑक्यूपाइड प्ले को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मुक्त सहज खेल। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, मुक्त सहज खेल, फ्री स्पॉन्टेनियस प्ले, फ्री स्पॉन्टेनियस प्ले। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्री किंडरगार्टन
से 12वीं तक के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि की निगरानी के लिए एक समन्वित योजना में ECCE में मूल्यांकन डैश होना चाहिए। इसमें योगात्मक, प्रारंभिक, अंतरिम और कक्षा मूल्यांकन शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, जब आप 1 to देखिए प्री किंडरगार्टन से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए जो आपका ECCE में मूल्यांकन है वो आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, कैसा, सतत, कंटिन्यूस आपका होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना सबसे उपयुक्त होगा। बच्चों को व्यवहार के नियमों के बारे में सीखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को यह समझने में मदद करना कि उनके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और खेल के माध्यम से उनके व्यवहार को निरंतर आकार देना। कक्षा में वर्ष की शुरुआत में दंड और पुरस्कार, देखिए दंड और पुरस्कार हमें देने ही नहीं है। दूसरों के प्रति बच्चों के अच्छे व्यवहार पर उन्हें प्रेरित करने के लिए चॉकलेट और पुरस्कार देना। देखिए चॉकलेट पुरस्कार आप उनको बार बार नहीं देंगे। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, बच्चों को यह समझने में मदद करना कि उनके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और खेल के माध्यम से उनके व्यवहार को निरंतर आकार देना। ठीक है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक ECE शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी भाषा में कविता सुनाता है तो वह वास्तव में बच्चों को क्या समझाने की योजना के तहत ऐसा करता है। देखिए अंग्रेजी के महत्व को समझाने के लिए अंग्रेजी भाषा में कविता सुनाता है, यह समझाने के लिए कि गायन महत्वपूर्ण है, या फिर बच्चों को नए शब्दों और जो ध्वनियाँ होती हैं उनसे परिचित कराने के लिए, या फिर उन्हें स्वयं पढ़ने के तैयार करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षक है बच्चों को अंग्रेजी भाषा में कविता सुनाता है तो उससे क्या होगा कि बच्चों को नए शब्द पता चलेंगे, और उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं, जो वो प्रोनाउंसिएशन आपका बोलते हैं, उससे परिचित कराने के लिए क्या करते हैं, वो कविता सुनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ ECCE इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, देखिए किस आर्टिकल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ECCE का महत्व बताया है, तो वो आपका किस आर्टिकल में बताया, वो है आपका आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TBLT का उपयोग बच्चों को विशिष्ट कार्य सिखाने के लिए किया जाता है। तो TBLT है उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो आपका क्या है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। क्या है उसका, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, एक ECE कक्षा में भाषा समृद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो देखिए कौन सा कार्य शिक्षक को यहाँ पर करना चाहिए, समृद्ध वातावरण के लिए कक्षा में एक तकनीक प्रयोगशाला का कोना स्थापित करें और बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और कार्यपत्रकों वर्कशीट के माध्यम से भाषा के बारे में बताएं, या फिर माता पिता को भाषा के खेल और गतिविधियों को खरीदने के लिए प्रेरित करें, और फिर बच्चों को इन खेलों को दैनिक आधार पर खेलने के लिए प्रेरित करें। ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें विभिन्न वस्तुएं इधर उधर छिपी हुई हों, और जिसमें बच्चों के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भाषा के बारे में जानने और अनुभव प्राप्त करने के ढेरों अवसर हों। देखिए जहाँ अवसर आपको मिलते हैं वहाँ पर जब पेडागोजी में आपको अवसर दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो आंसर होता है वो आपका क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको अवसर दिए जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है, आपको अवसर दे रहे हैं, और जहाँ पर आपका बौद्धिक विकास यूज़ हो रहा है